हरियाणा में हड़ताल पर सफाई और बिजली कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल का किया है ऐलान। कई मांगों पर सरकार के साथ नहीं बन पाई सहमति। सोनीपत में युवाओं के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संवाद। सीएम ने दिया युवाओं के सवालों का जवाब। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने सरकार की रिपोर्ट वाली खबरों को नकारा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हाईकमान को सरकार की कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी। हरियाणा में भारी बारिश से डूबा गुरुग्राम। शहर में सड़कें बारिश से जाम। पुलिस की कंपनियों से अपील, कहा वर्क फ्रॉम होम करवाएं। उधर चंडीगढ़ में एसी का कंप्रेसर फटने से एक हादसा सामने आया और इस कंप्रेसर फटने से 2 से 3 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। घायलों को सेक्टर 16 के अस्पताल ले जाया गया है। सेक्टर 26 में सरकारी संस्थान की छत पर यह एसी लगा था, जिसका कंप्रेसर फटता है और यह हादसा सामने आता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग एसी फटने की वजह से, एसी का जो कंप्रेसर है उसके फटने की वजह से बुरी तरह झुलस चुके हैं। अस्पताल उनको पहुंचाया गया है। ये मौके की तस्वीरें हैं ब्लास्ट होने के बाद की। कंप्रेसर जब ब्लास्ट होता है तो किस तरह चीथड़े उड़ चुके हैं एसी कंप्रेसर ब्लास्ट होने के बाद एसी के। और इसी हादसे में 3 लोग झुलसे हैं, जिन्हें सेक्टर 16 के अस्पताल ले जाया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। तो उधर हरियाणा में हजारों कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। सरकार के साथ बातचीत न बनने के बाद यह हड़ताल की जा रही है। प्रदेश में आज कई जगहों पर कर्मचारी हड़ताल पर है। गोहाना, झज्जर में ये कर्मचारी हड़ताल में बैठे हुए हैं। वहीं बिजली कर्मचारी, अंबाला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल नजर आई। सरकार के साथ बातचीत की गई थी लेकिन कोई बात नहीं बनी, जिसके बाद रोष इन कर्मचारियों में देखने को मिल रहा है और उसी के चलते ये कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। जगह जगह पर ये हड़ताल की जा रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लेती है तो 11 से 13 अगस्त तक जो प्रस्तावित प्रदेश व्यापी हड़ताल है उसको अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदला जा सकता है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर असर नजर आया। हड़ताल पर सफाई कर्मचारी हैं। गोहाना की बात करें, गोहाना में भी हड़ताल है, झज्जर में हड़ताल है, अंबाला में हड़ताल है और तीनों जगह गोहाना और झज्जर में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं अंबाला में आपके सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। सीधी चेतावनी है कि अगर बातचीत नहीं बनती है तो जो प्रस्तावित प्रदेश व्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है कर्मचारियों की तरफ से, वो आंदोलन में बदला जा सकता है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद। अब खबर गुरुग्राम से है, जहां कांवड़ियों के लिए 5 स्टार शिविर लगाए गए हैं। शिव भक्तों के लिए गुरुग्राम को पूरी तरह से सजाया गया है। कांवड़ लेने जा रहे या आने वालों के लिए 5 स्टार शिविरों में एसी की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही खाना और मेडिकल की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। गुरुग्राम में ये जो है शिविर लगाया गया है। कांवड़ ले जा रहे हैं जो लोग भक्त हैं, शिव भक्त हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। 5 स्टार शिविर है और शिव भक्तों के लिए गुरुग्राम को पूरी तरह से सजाया हुआ है, तैयार किया गया है। सावन का महीना है और जो है कांवड़ लेने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, पहुंचते हैं, उनके लिए ही ये व्यवस्था की गई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं, गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। इस तरह के इंतज़ाम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और जो कांवड़िए हैं उन कांवड़ियों के लिए एसी की भी व्यवस्था की गई है। 5 स्टार जैसी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। धर्मवीर, कांवड़ियों के लिए यह व्यवस्था की गई है, क्या क्या यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर ये सुविधाएं की गई हैं और पहला हम कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में 5 स्टार कैटेगरी का एक शिविर लगाया गया है। शिव भक्तों के लिए गुरुद्रोण की नगरी को सजाया गया है। इस वक्त मेरे साथ खुद गुरुग्राम के विधायक हैं जिन्होंने इस शिविर को लगाया है, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या कुछ सुविधाएं इस शिविर में रखी हैं आपने? ये हर साल हमारा शिविर होता है। इस शिविर में सब सुविधाएं
शिव भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था है, मेडिकल की व्यवस्था है, जूस है। हरियाणा में एक बहुत पॉपुलर रहता है बादाम रगड़ा, बादाम भी है, लोग अच्छी तरह बादाम भी पिए आके। मसाज का अलग एक सेंटर बना रखा है। ऐसे करके पूरी सुविधा यहाँ पर दी गई है। ये सब महादेव के आशीर्वाद से हो रहा है, बाबा श्याम के आशीर्वाद से। हर साल हम इसमें कुछ ना कुछ नया करते हैं। अब की बार ये पंडाल पूरा एसी पंडाल है, क्योंकि भगत आए तो 2-3 घंटे का आराम भी करे तो उसको सुकून मिलना चाहिए। हमने देखा आपने मंदिर जो केदारनाथ की तर्ज पे बनाया है। अब की बार केदारनाथ की हमारी थीम है। हर साल यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग जो अलग अलग है, हर साल अलग थीम रहती है। अब की बार केदारनाथ जी का थीम है। उससे इससे पहले जो साल गया उसमें महाकाल था, उससे अगला नेक्स्ट जो आएगा उसमें सोमनाथ जी का होगा। उस ऐसे करके फिर ओमकालेश्वर का, ऐसे करके हम सोचते कि नया नया रोज कुछ ना कुछ हर साल अलग करें कुछ ना कुछ। ये सब चीजें ठीक है, लेकिन गुरुग्राम में हम देखते हैं कि ट्रैफिक की एक बड़ी दिक्कत है और कावड़ी इस वक्त जो चल रहे हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या अपील आप लोगों से करते हैं? मेरी तो आम जनमानस से एक विनती है, भैया आप गाड़ियों में चल रहे हो, वो लोग कोई गंगोत्री से आ रहा है, कोई यमुनोत्री से आ रहा है, कोई हरिद्वार से आ रहा है, तो आप लोग पहले 2 मिनट के लिए आप लोग रुकें। वो किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हो, लेकिन आज सनातन की बात है तो लोगों को रुकना चाहिए। हर व्यक्ति को हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। मैं तो बहुत बार ऐसा भी देखता हूँ जो ये टैक्सी ड्राइवर वगैरह रहते हैं, ये बिल्कुल नहीं रुकते, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। व्यक्ति को रुकना चाहिए, हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इसमें ये लगना चाहिए कि वास्तव में रुके और बम बम बोल के महादेव का नारा लगा के उनको पहले आगे करें, क्योंकि पहले कावड़ जाए बाद में वो चले। बिल्कुल, तो ये कुलदीप गुरुग्राम के विधायक थे मुकेश शर्मा, जिन्होंने शिविर को लगाया। अब मैं शिविर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, किस तरह का शिविर जो है ये लगाया गया है, बनाया गया है। यहाँ अगर आप अंदर जाएंगे शिविर में तो आपको साफ दिखाई देगा कि ये एक तरह से केदारनाथ की तर्ज पे इस शिविर को बनाया गया है। और उसके बाद एक तरफ खाने की व्यवस्था की गई है तो दूसरी तरफ कांवड़ियों के लिए रुकने की और आराम करने की जो सुविधा है वो रखी गई है। इसके दूसरी तरफ जो है वो मेडिकल की सुविधाएं जो है वो रखी गई हैं। अगर कोई शिव भक्त यहाँ पर बीमार हो जाता है या कोई तकलीफ होती है तो उनको इलाज किया जा सके। यहाँ पर सामने जो मंदिर बनाया गया है उसमें ना सिर्फ केदारनाथ की तस्वीर है बल्कि खाटू श्याम की और सालासर बालाजी का भी एक अस्थायी तौर पर मंदिर बनाया गया है और उसी तर्ज पर यहाँ पर अब सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है कांवड़ियों के लिए, शिव भक्तों के लिए। तो वहीं गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जल भराव की समस्या भी देखने को मिली और पूरा शहर बारिश के बाद बंद पड़ गया। सड़कें पानी में डूब गई, घंटों का जाम लगाया गया, ट्रैफिक व्यवस्था दम तोड़ गई और सिस्टम की पोल खुलकर सामने आई। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे भारी बारिश के बाद गुरुग्राम डूबने लगा है और इस डूबते गुरुग्राम को सिर्फ भगवान का ही सहारा है, क्योंकि यहाँ सिस्टम फेल हो चुका है। पुलिस ने तो लोगों से घरों में रहने की अपील कर डाली है, साथ ही कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। अब ये तस्वीरें ना सिर्फ बारिश और जलभराव की हैं बल्कि तस्वीरें सिस्टम के उस लीकेज की भी हैं जो ड्रेनेज सिस्टम को अब तक बेहतर नहीं कर पाई। क्योंकि दावे तो हर साल किए जाते हैं कि इस बार गुरुग्राम को डूबने नहीं दिया जाएगा, लेकिन तस्वीरें वही स्थिति बयान करती नजर आ रही है। भगवान के सहारे गुरुग्राम को जैसे छोड़ दिया गया। हिमाचल में भी भारी बारिश से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कई इलाकों में अभी भी बारिश जारी है और भूस्खलन की तस्वीरें लगातार लोगों में डर पैदा कर रही है। शिमला में भारी बारिश हो रही है, किन्नौर में भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं और इस कदर लैंडस्लाइड हो रहा है कि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जहां भी इस तरह की संभावनाएं हैं, भूस्खलन की संभावना है, वहां पर वो सतर्क रहें, लापरवाही ना बरतें। साथ ही अपील की गई है कि अगर ज़रूरी ना हो तो यात्रा पर ना जाएं, खास तौर पर बारिश वाले मौसम पर। तस्वीरें आप देखिए, ये किन्नौर की तस्वीर है और देख सकते हैं किस तरह ये सब सामने आ रहा है। मेरे सहयोगी रणबीर हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़े हैं। रणबीर, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है, कई लोगों की परेशानी हिमाचल में बढ़ती नजर आ रही है। जी हाँ, देखिए कुलदीप, राहत की बात यह है कि पिछले 2-3 सालों में हमने जो देखा मानसून के दौरान वो इस बार उतना देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो अभी तक की जो जानकारी है, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जो जानकारी मिली है, एक नेशनल हाईवे जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं
किन्नौर शिमला किन्नौर जो पिछले 14-15 घंटों से जो है बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स वहां पर आ गए थे। बहुत सारे लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो सिरमौर जिला है वहाँ का जो पोंटा साइड उपमंडल है वहाँ पर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र का ये कहना है कि ये दौर यूं ही जारी रहेगा। 12 अगस्त तक जो है प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में लगातार जो एडवाइजरी हर रोज जारी की जा रही है जी बिल्कुल, उसकी पालना के लिए प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे पंचकुला की, जहां 2 दिवसीय श्री विद्या कोटि कुंभ कुमारचंद महायज्ञ की शुरुआत हुई है। पंचकुला के सेक्टर 20 में अग्रसेन भवन में संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के सानिध्य में इसे आयोजित किया गया। 2 दिवसीय श्री विद्या कोटि कुंभ कुमारचंद महायज्ञ के संयोजक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी हैं। वहीं इस महायज्ञ में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया। महायज्ञ का शुभारंभ वाराणसी से पधारे विद्वानों ने किया। आचार्यों ने मंत्रोच्चारण के साथ करवाया। इसके साथ ही हजारों सुहागिन महिलाओं और श्रद्धालुओं का सामूहिक पूजन भी किया गया। इस दौरान स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने 5 बड़े संदेश भी लोगों को दिए।